Dear student, today we are taking topic comparing the three sectors from economics. The various production activity in the primary, secondary, and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी जो तीनों सेक्टरों में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में प्रोड्यूस होती है वो बड़ी संख्या में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. Also, the three sectors have a large number of the work people working in them to produce these goods and services. इन गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बड़ी संख्या में इन थ्री सेक्टर्स में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं. They work in these three sectors. The next step, जो अगला स्टेप है, therefore, is to see how much goods and services are produced. अगला स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज इन सेक्टर्स में प्रोड्यूस हो रही है एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और हर सेक्टर्स में कितने लोग जो हैं वर्क कर रहे हैं. इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स. एक अर्थव्यवस्था में एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में डोमिनेट करते हैं, प्रभाव रखते हैं. वाइल द अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, और जबकि दूसरे सेक्टर जो है वो साइज में स्मॉल हो सकते हैं. तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज and know the total productions and each sectors? How do we count the various goods and services? हम किस तरह से जो वेरियस गुड्स और सर्विसेज हैं उसको काउंट करते हैं एंड नो, और ये जानते हैं कि द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स कितना है. विद सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, बहुत सारी गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं, हज़ारों सर्विस गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं. यू माइट थिंक, आप ये सोचते होंगे दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, कि ये एक असंभव वर्क है. नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, न केवल ये टास्क जो है बहुत बड़ा है, काम इसमें काउंट करने का, इन्हें ये पता लगाने का कि हर सेक्टर्स में कितनी प्रोडक्शन हो रही है. तो दिस इज, आप सोच रहे होंगे, यू विल बी सरप्राइज दैट दिस टास्क इज वेरी एनॉर्मस. यू माइट आल्सो वंडर, आपको ये आश्चर्य होगा कि हाउ वी कैन एडप्ट कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स, कि हम किस तरीके से कार, कंप्यूटर्स और कील, जो नेल्स हैं, कील वगैरह, जो फर्नीचर्स, किस तरह से काउंट करते हैं. इट वुड नॉट मेक सेंस. और ये किस तरह से हम इसको काउंट करते हैं, ये सेंस, इट वुड नॉट मेक सेंस. ये सेंस कैसे है? यू माइट, यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप ठीक सोच रहे हैं. टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम्स को चारों तरफ इकोनॉमिक्स ये सजेस्ट करते हैं दैट द वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर. जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको यूज़ किया जाना चाहिए, इसके बजाय जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनको ऐड करने के बजाय. फॉर एग्जांपल, इफ़ 10,000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड एट ₹8 पर kg, और अगर 10,000 kg ऑफ वीट जो है वो ₹8 पर kg के हिसाब से सोल्ड किया जाता है, तो द वैल्यू ऑफ द वीट जो है इट विल बी ऑफ 80,000. तो वैल्यू ऑफ द वीट जो होगी 80,000 होगी इफ इट इज़ सोल्ड एट द रेट ऑफ 8 पर kg, ₹8 per kg. Likewise, the value of the 5,000 coconuts at ₹10 per coconut. अगर 10 रुपये के हिसाब से एक कोकोनट बेचा जाए तो what will be the value of the 5,000 coconut? तो it will be of 50,000. ये 50,000 होगी. Similarly, the value of the goods and services in the three sectors are calculated. इसी तरीके से जो है
जो तीनों सेक्टर्स में गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है एंड देन एड अप, और फिर उसको ऐड कर लिया जाता है, यानी फाइनल गुड एंड सर्विसेज वाट एवर द प्रोड्यूस इन थ्री सेक्टर्स दे आर एडेड. रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशंस, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक प्रिकॉशन रखनी है, एक सावधानी रखनी है. वन हैज़ टू टेक, जब ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, कि हर गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हुई है और जो बेची गई है उसे काउंटेड करने की ज़रूरत नहीं है. इट में सेंस ये हमारे लिए ठीक होगा ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड एंड सर्विसेज, कि हम जो फाइनल गुड और सर्विसेज को ही काउंट करें. Take the examples for instance, a farmer who sells wheat to a flour mills for ₹8 per kg. और फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि एक फार्मर जो है जो अपने गेहूँ को 8 रुपये किलो के हिसाब से फ्लोर मिल को बेचता है. द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, मिल जो है फिर व्हीट को पीसती है एंड सेल द फ्लोर टू ए बिस्कुट कंपनी, और फिर वो फ्लोर मिल जो है वो फ्लोर को बिस्कुट कंपनी को बेच देती है फॉर 10 रुपये पर के जी, 10 रुपये पर के जी के हिसाब से. द बिस्कुट कंपनी यूज द फ्लोर्स, और बिस्कुट कंपनी से फ्लोर का इस्तेमाल करती है एंड थिंग्स, और चीज़ों का इस्तेमाल करती है लाइक शुगर्स एंड ऑयल्स, शुगर ऑयल्स टू मेक द 4 पैकेट ऑफ बिस्कुट. 4 पैकेट बिस्कुट बनाने के लिए 4 पैकेट बिस्कुट बनाने के लिए द बिस्कुट कंपनी यूज द फ्लोर्स एंड थिंग्स सच एज द शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट ऑफ बिस्कुट. इट सेल्स बिस्कुट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर ₹60. फिर ये कंपनी जो है बिस्कुट्स को मार्केट में सेल कर देती है और कंज्यूमर्स जो है इसको 60 रुपीज़ में परचेज करता है. एट द रेट ऑफ द 15 रुपीज़ पर पैकेट. बिस्कुट आर द फाइनल गुड्स. तो बिस्कुट जो है वो फाइनल गुड्स हैं, दैट इज गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स. वो गुड्स जो कंज्यूमर तक फाइनल गुड्स पहुंचता है. वाई आर ओनली द फाइनल गुड एंड सर्विसेज काउंटेड. फाइनल गुड और सर्विसेज ही काउंट की जाती हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, इसके विपरीत फाइनल गुड्स के विपरीत गुड्स सच एज द व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर. और इस फाइनल गुड्स के विपरीत अगर हम गुड्स जैसे व्हीट और व्हीट फ्लोर्स को एक एग्जाम्पल लें, तो दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज को द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द ऑल इंटरमीडिएट गुड्स. जो वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स है वो ऑल इंटरमीडिएट गुड्स की सभी वैल्यूज फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऐड हो चुकी हैं. दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स को मेक करने में, जो बनाने में यूज हुई हैं. तो हैंस द वैल्यू ऑफ द 60 फॉर द बिस्कुट. इसलिए जो बिस्कुट की कीमत है 60 रुपीज़, जो फाइनल गुड्स है इट ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द फ्लोर्स. इसमें वैल्यू ऑफ द फ्लोर्स वो इंक्लूड हो चुकी है. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड. और जो दूसरे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं. टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर्स एंड व्हीट, और फ्लोर और व्हीट के वैल्यू को काउंट करने के लिए सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट. उसको काउंट करना ठीक नहीं है, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स ए नंबर ऑफ टाइम्स. और तो उसको जो है जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो काउंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू हम पहले ही काउंट कर चुके हैं. सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट. वो उनको सेपरेट काउंट करना वो ठीक नहीं है, बिकॉज दे देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स ए नंबर ऑफ टाइम. इस तरह से जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको कई बार काउंट करना पड़ेगा. फर्स्ट एज व्हीट, पहले व्हीट की, फिर फ्लोर की,
फिर फाइनली बिस्कुट की। तो द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर ईयर्स में हुई है, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर द ईयर। तो वो जो है उस सेक्टर्स में ये विद इन ईयर्स कितना प्रोडक्शन हुआ है ये उसके बारे में बताता है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव व्हाट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तीनों सेक्टर्स में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं देश का, यानी कि टोटल इनकम कहते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। और इसमें जो है जो तीनों सेक्टर्स में जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू है जो देश के अंदर पैदा हुई है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर्स, एक पर्टिकुलर ईयर्स में। जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। इन इंडिया द मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, और भारत में ये मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इस बड़े